तो अगर राहु आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो राहु बोलेगा कि लेट्स फोकस ऑन द फैमिली, लेट्स फोकस ऑन द हाउस होल्ड। मेरे को ना घर में ही रहना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई इंटरनल बीइंग, कि मैं अंदर से खुश भी हूँ या नहीं हूँ, है ना। आप रिलेशनशिप्स ले लीजिए, आप फ्रेंडशिप ले लीजिए, आप करियर ले लीजिए, आप पढ़ाई ले लीजिए, जिस चीज़ में भी आप अपना टाइम दे रहे हैं, इट्स टाइम टू रिकन्सिडर। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो तिरु और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ठीक है, वृश्चिक राशि में राहु का गोचर क्या इफेक्ट देने वाला है ना। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लगन से नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप लगन से गोचर देखते हैं, उसके इफेक्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। जो गोचर होता है ना, हमारा टॉनिक की तरह होता है फ्रेंड्स। इसके रिजल्ट्स टेम्पररी हैं, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तो इसलिए चंद्रमा से देखना ही इसको ज़्यादा बेहतर है, ना कि लगन से। लगन से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इस गोचर में आप किस जगह के फल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आपके एजेंडाज है लाइफ के, दशाएं कौन सी हैं, महादशाएं क्या हैं, वो कहाँ पे आपको ना प्रोमिनेंट एनर्जी दे रही हैं इस वक्त काम करने के लिए, वो उतना काफ़ी है। उन प्रोमिनेंट एरियाज़ में जिसमें आपको महादशा सपोर्ट कर रही है, आप इस गोचर से क्या इफेक्ट ले सकते हैं, है ना। ये मिश्रण करना पड़ेगा हमें, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और मेरी ड्यूटी भी है ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग गलत बता रहे हैं आजकल की लगन से आप गोचर देखिए अपना, नहीं, वो गलत है। आपको चंद्र राशि से अपना गोचर देखना चाहिए। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे राहु का गोचर वृश्चिक राशि में, जो कि चंद्र राशि है, वृश्चिक है। ठीक है, देखिए वृश्चिक राशि बहुत ही ना साइलेंट राशि है। इट्स लाइक अ साइलेंट पॉइजन, साइलेंट स्नेक। ठीक है, ऐसी चीज़ जो बहुत ही रहस्य में रहती है और अचानक आके चौंका देगी आपको, है ना। द पीपल हु आर कंपल्सिव शॉकर्स, ऐसे कुछ लोग जो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और अपनी बताना नहीं पसंद करते। तो ऐसे लोग जो आपको आगे जाके शॉक करने वाले हैं, ऐसे लोग जो वर्ल्ड को ना कुछ नया देने वाले हैं अचानक से, यू वॉन्ट इवन हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, तो ऐसे कुछ होते हैं वृश्चिक राशि वाले। ठीक है, बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही स्थिर रह के काम करने वाले, बहुत ही ना बिल्कुल एक टारगेट बना के काम करने वाले होते हैं वृश्चिक वाले। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राहु गोचर करने वाला है, ये करने वाला है 4th हाउस में। ठीक है, अब 4th हाउस में पड़ी इनकी कुंभ राशि। ठीक है, इनका जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, इनका सोशल सर्कल अगर देखा जाए तो मोस्टली इनके घर वालों में ही होता है सोशल सर्कल। अपना घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, हाउस होल्ड से कनेक्टेड लोग, यही इनकी रिश्तेदारी होती है। ये लोग विदेश में भी रहेंगे तो ज़्यादा लिंक्स नहीं बना पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले बस लिमिटेड रहते हैं। ये लोग मेरी कम्युनिटी के हैं, ये लोग मेरी भाषा समझते हैं, ये लोग शायद मेरे धर्म से हैं, तो मैं इन्हीं में लिमिटेड रहता हूँ। बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ये कोशिश करते हैं बाहर जाने की उससे, तो अच्छी बात है। ठीक है, बट ये इन जनरल कोशिश नहीं करते हैं। तो राहु आएगा इनके 4th हाउस में, तो अचानक से वो एक्सट्रापोलेट करेगा 4th हाउस को। ठीक है, क्या मुझे घर में रहना चाहिए, क्या मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या मेरा अब टाइम आ गया घर पे फोकस करने का, या मेरा टाइम घर पे फोकस करने का नहीं है। इन चीज़ों से परेशान रहेंगे जो वृश्चिक राशि वाले हैं ना। क्योंकि अगर आप लगन चार्ट को भी देखें, किसी के जन्म टाइम का चार्ट भी हो, जब राहु किसी का 4th हाउस में होता है तो दे आर मेंट टू बी इनसाइड होम। उनको ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने कंफर्ट्स पे, रेस्ट करना थी ज़्यादा उनको। दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड। उनका घर बार कैसा है, उनकी फैमिली में सबको नरिशमेंट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अगर वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो उनका कबाड़ा हो जाएगा लाइफ का पूरा। मैंने कई लोग देखे मेरे लाइफ में जिनका राहु 4th हाउस में है, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर करियर, बट इवेंचुअली उनको लाइफ में पता लगेगा कि उनका जो फोकस है ना, हाउस होल्ड पर ही होना चाहिए था। ठीक है, आप जितने भी एम्बिशियस लोग वहाँ पे हैं, बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब गोचर में राहु आ गया 4थे घर में, तो आप ना एम्फेसाइज करेंगे कि मेरे को ना फोकस करना चाहिए मेरे घर पे, मेरे हाउस होल्ड पे, मेरी मदर पे, मेरे जो सगे संबंधी हैं इन पे।
मतलब मैं अपने इंटरनली पीस कैसा है मेरा, वो ना इंटरनली ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकस्ड एक्सटर्नली। तो अच्छा बात भी है, क्योंकि अभी हाल ही में ही इनकी ढैया थी, शनि था 4th हाउस में, तो अच्छा नहीं था। दे हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, काफ़ी नुकसान भी हुआ इनको अपनी करियर में, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि राहु 4th हाउस में आ गया है, तो कुछ एक्सट्रापोलेट करेगा चीज़ों को। राहु का है ना भ्रम क्रिएट करना है। वो इनको 1.5 साल ये मैसेज देगा वृश्चिक राशि वालों को कि आपने ना अपने घर पे फोकस करना है, ठीक है। हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में कैसे लगता है, पहले उस पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट वॉट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। तो वृश्चिक वालों को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वो भीड़ में अकेले हो जाते थे, अगर उनको लगता था कि आई हैव आइडेंटिटी क्राइसिस, आई एम नॉट एबल टू डिस्कवर माई सेल्फ, ये दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, ठीक है। अपने अंतर्मन को जानिए, आप है क्या उसमें पहले खुश रहिए, तब जाके आप समाज को खुश कर सकते हैं आगे जाके। वृश्चिक राशि वाले ना अपने करेक्ट एलिमेंट में आएंगे आप इस वक्त। उनको पता चलेगा कि व्हेन आई स्पीक सो मच इट डजंट सूट्स मी, ओके, व्हेन आई प्रिजर्व माय इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स मी। तो उनका टाइम है अब अपनी ना पब्लिक लाइफ से हट करके, उनका टाइम आ गया अपने अंदरूनी चीज़ों पे काम करने का। क्योंकि राहु आएगा ना आपको बार बार भ्रम क्रिएट करवाएगा। आप चाहे बहुत बड़े नेता भी हो, आप चाहे बहुत कहते हैं ना फाइन ऑफ द पर्सन हो आपके सोशल सर्कल में, वो आपको ये बोलेगा कि नहीं ये तुम नहीं हो। एक सिग्नल आएगा आपको। आप कमेंट करके बताइए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, चंद्र राशि अगर आपकी वृश्चिक है, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि दिस इज़ नॉट मी, आई एम नॉट द वन दैट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड बाय मी। मैं कुछ और ही हूँ, आपकी रियलिटी सामने आएगी आपके, ठीक है। बहुत सारे राज सामने आएंगे इस वक्त वृश्चिक राशि वालों के। अगर आप अपनी फैमिली में थोड़े कंफ्यूज थे कि फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली के बहुत सारे राज सामने आएंगे इस वक्त ना। राहु निकाल के लेकर के आएगा चीज़ें, एक प्रोजेक्टर की तरह। राहु बोलेगा देखो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ चीज़ें, यू आर फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स बट सी व्हाट हैव यू मिस्ड एक्चुअली। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ती है, ठीक है। वैसे उच्च की दृष्टि है, बड़ी दृष्टि ठीक नहीं है, ठीक है। अष्टम और राहु का जब भी संबंध बनता है ना, तो वो एक्सीडेंटल चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसे फंक्शन कर रही है। और जाहिर सी बात है राहु कनेक्टेड है ब्रह्म से, राहु कनेक्टेड है टेम्पररी चीज़ों से। बड़ा फास्ट आके चीज़ दे जाता है और फिर वो चीज़ें चल भी जाती हैं। कहीं आपको नुकसान दे के ना चला जाए राहु जो है ना, तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस केस। 8th हाउस होता है आपको, देखो आप सोच रहे हो टेम्पररी चेंज के लिए, और वृश्चिक राशि इज़ अ फिक्स साइन, उसको चीज़ें फिक्स चाहिए अपने साथ, टेम्पररी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप फिक्स चीज़ों के चक्कर में पड़ गए ना, सॉरी टेम्पररी चीज़ों के चक्कर में अगर आप पड़ गए, तो आप फिर खुश नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में। तो बी केयरफुल। आपका 4th हाउस से राहु बैठा हुआ है और देख दृष्टि है उसके 8th हाउस में। मदर के लिए टाइम अच्छा नहीं है आपके, ठीक है। योर मदर माइट बी स्ट्रगलिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़, मे बी मेंटल इश्यूज़, ठीक है। मदर के लिए बहुत चिंतित रहोगे आप इस 18 महीनों में, सो टेक केयर ऑफ़ योर मदर। अब इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में। यहाँ पे मेन गेम शुरू होता है, मेन जो ना एक लड़ाई शुरू होती है राहु केतु के बीच में। अगर आपका केतु बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है, डोमिनेंट है, लाइक मान लीजिए अगर आपकी केतु की महादशा है, केतु की अंतर्दशा है, केतु बहुत स्ट्रांगली बैठा है, ठीक है। हॉरोस्कोप में भी केतु ने 10th हाउस को एक्वायर कर रखा है, और इस वक्त ट्रांसिट में केतु आपकी चंद्र राशि से 10th में आ गया है। तो ये आपको ना भूत बना देगा काम का। आप ना फियरलेस हो जाओगे बिल्कुल कि मैंने तो ये काम करना ही करना है, आई विल डू दिस वर्क बाय हुक और क्रुक। और यहाँ आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने साथ, क्योंकि 10th हाउस में जब केतु आता है दैट ओनली मीन्स कि आपको एक काम करके टेम्प्ररी एक प्रोजेक्ट निपटा करके आपको वापस घर चले जाना है। दैट इज़ योर गोल, ओके। हर काम में यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट, यू कैन ओनली बी एक्सपर्ट इन वन वर्क। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केतु इन 10th हाउस। एक काम करिए आप, उस पर रिसर्च करके परफेक्ट बन जाइए, फिर आगे बढ़िए। अब टॉनिक भी इनका कैसा चल रहा है, 10th हाउस में केतु आ गया है, तो पर्पसली ट्राई करेंगे जो उनका केतु डोमिनेंट है दशा महादशाओं में कि आई हैव टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम माई करियर, मुझे ऊंचाई पे चढ़ना है।
ठीक है। पर केतु उस चीज़ को नहीं मानता। केतु का काम है कि आई विल गो विद द फ्लो, जहाँ चल रहा है चलने दो। वो इतनी चीज़ें कोलैबोरेट करके नहीं चल सकता। तो अगर राहु आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो राहु बोलेगा कि लेट्स फोकस ऑन द फैमिली, लेट्स फोकस ऑन द हाउस होल्ड। मेरे को ना घर में ही रहना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई इंटरनल बीइंग, कि मैं अंदर से खुश भी हूँ या नहीं हूँ, है ना। आप रिलेशनशिप्स ले लीजिए, आप फ्रेंडशिप ले लीजिए, आप करियर ले लीजिए, आप पढ़ाई ले लीजिए, जिस चीज़ में भी आप अपना टाइम दे रहे हैं, इट्स टाइम टू रिकन्सिडर वेदर इट्स गिविंग यू इंटरनल हैप्पीनेस और नॉट। अगर वो आपको नहीं दे रही ना तो फ्रस्ट्रेशन बन सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है ना आपका, फोर्थ हाउस इज़ द रूट कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। अगर आपका राहु बैठा है फोर्थ हाउस में तो दिस इज टाइम वो प्रोजेक्ट करके दिखाएगा कि दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, आप ये करिए। दिस इज़ योर ट्रू अनहैप्पीनेस, ये मत करिए, है ना। तो जिनकी राहु की महादशा है दे विल एक्सपीरियंस कि दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड देयर इनर सेल्फ, देयर इनर हैप्पीनेस। जिनकी केतु डोमिनेंट है वो उस हैप्पीनेस को इवन दो हैप्पी नहीं होंगे उसको किल करके ना और अपना आप को हार्श बनाएंगे स्टोन की तरह, और काम के लिए अपने आगे बढ़ जाएंगे। दे विल ओनली फोकस ऑन करियर। और अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देना भी चाहिए ध्यान करियर पे, ऐसा नहीं कि यार नहीं देना चाहिए ध्यान। तो दिस इज टाइम फॉर यू टू एक्वायर समथिंग मॉन्यूमेंटल इन करियर एज वेल, अगर आप में केतु की एनर्जी ज़्यादा है तो। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि है ये पड़ी आपके 12वें घर में। 12वां घर किस चीज़ का होता है? 12वां घर होता है आपकी, कहते हैं ना, जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, भगवान की रेजिडेंस जो होती है ना। 9वां घर आपके भगवान हुए, आपके गुरु हुए, और 9वें से चौथा क्या हुआ आपका? 12वां घर हुआ। तो 12वां घर भगवान का घर हुआ। आपकी ना जो यात्राएं बढ़ जाएंगी अपने धर्म स्थानों में। आप अपने धर्म स्थानों में विजिट करेंगे, ठीक है। धर्म स्थान विजिट नहीं कर सकते तो आप ना मेडिटेशन मोड में चले जाएंगे। आप स्पिरिचुअली इनलाइटेंड रहेंगे इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे तुला राशि है। आप बोलेंगे कि मेरा रिलेशनशिप जो है ना इंसानों से तो नहीं बन रहा है, शायद किसी भगवान से ही बन जाए, है ना। तो आपने संबंध अपनी जितनी भी ना सॉरोज हैं, अपनी हैप्पीनेस से शेयर करना शुरू कर देंगे भगवान से, या भगवान में की जगह में जो लोग रहते हैं उनसे। तो आपका सर्कल ही ना मेडिटेशन वाला होगा। आप ना इसी चक्रों में पड़े रहेंगे 1.5 साल। अगर आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड योग भी बन रहे हैं आपके। अगर आप मूव आउट करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम करियर को लेकर के। अगर आपको चेंज चाहिए कोई लाइफ में ना, आपका राहु 8th हाउस को इफेक्ट कर रहा है, चेंज ब्रेक आएगा। जब भी ब्रेक आता है तभी तो आप चेंज करते हैं। फिर राहु का थोड़ा बहुत इफेक्ट, इवन दो केतु वहाँ पे है आपका 10th हाउस में, तो करियर के लिए चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। 12th हाउस होता है आपकी मेजर चेंजेस। आप ना मेजर कोई ट्रांजिशन कर दें अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, मेजर ब्रेक आ जाए, उसने आपको चेंज कर दिया, बदल के रख दिया, वो होता है 12th हाउस। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपसे ले ली गई, आपसे छीन ली गई, और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी लाइफ में ना एक खाली स्पेस बन गया, तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए कुछ तो करेंगे आप। तो वो 12th हाउस है। तो इन चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। अब अगर मैं देखूं तो आपका केतु 10th हाउस में, इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर यू इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ। राहु इतना अच्छा नहीं है 4th में, आई डोंट सपोर्ट दैट। शनि आपका 5th हाउस में गोचर कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर आपके एजुकेशन में आ जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे अपनी एजुकेशन में। अब बात रही जुपिटर की, जुपिटर आपका 8th में आ गया। तो कुछ प्लैनेट्स आपके फेवर में नहीं है। इट्स लाइक 50-50% ट्रांजिट फॉर वृश्चिक राशि। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस ऑन योर इंटरनल हैप्पीनेस फर्स्ट, देन बी केयरफुल ऑफ एक्सीडेंट्स। आपकी ना शादी के बाद की लाइफ है वो भी 8th हाउस होता है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ओके। बी वेरी केयरफुल वैन सेलेक्टिंग इन लॉस फॉर यू, अगर आपके कंट्रोल में है वो। तो 10th हाउस करियर के लिए आप फोकस कर सकते हैं, बट इतना काम नहीं करेगा क्योंकि केतु भी बैठा है वहाँ पे 12th हाउस में, ठीक है। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ठीक है। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, अपने पैसे खर्च मत करिए ज़्यादा। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, मेडिटेशन करिए आप, ठीक है। डोंट गेट लॉस्ट, ठीक है। अपनी इंटरनल हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा ना शांत रहिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए। वृश्चिक राशि वाले लोग माफ़ नहीं कर पाते, ठीक है। इट्स अ साइन ऑफ वेंजेंस ऑल्सो, ठीक है।
उसमें इमोशनल स्ट्रेंथ तो है, बट काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट भी है। तो उस चीज़ को आपको अब गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। यही केतु आपको मैसेज देने आया 10th हाउस का। खैर मैं केतु पर वीडियोस बनाऊंगा एक सीरीज़ पूरी इस ट्रांजिट की, सभी चंद्र राशियों के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा अपनी ट्रांजिट वीडियो के साथ, जो कि धनु राशि की होने वाली है, चंद्र राशि की, ठीक है, लगन की नहीं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।